नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ नरवाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ौदा के अंदर जिस प्रकार से व्यापारी और किसानों ने आज रोड जाम करने का जो फैसला लिया है, यहाँ पर जो उचाना रास्ता पड़ता है वहीं पर पुलिस प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए गए हैं कि कोई ट्रैफिक या कोई व्हीकल वहाँ न अंदर जाए जिसके कारण वहाँ जाम लगे। तो उसको देखते हुए एक बाईपास रोड पे यहाँ पर प्रबंध किए हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा। यहाँ पर अच्छे इंतज़ाम किए हैं क्योंकि वहाँ पर रोड जाम किया गया है। अगर जिस प्रकार से अगर एंट्री की जाती है व्हीकलों की तो कहीं ना कहीं भारी मात्रा में वहाँ जाम लग जाएगा। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यहाँ कड़े इंतज़ाम किए हैं और जो भी व्हीकल आ रहे हैं उनको बाईपास निकाल रहे हैं साइड से, और जो अंदर एंट्री है उनकी बिल्कुल बंद की गई है। पुलिस प्रशासन फिलहाल मौके पर है। हमारे यहाँ पर जो उचाना पुलिस है, नरवाना पुलिस है, मौके पर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अभी थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे बड़ौदा का जो जहाँ पर जिस प्रकार से जाम लगाया गया है किसानों और व्यापारियों के द्वारा, वहाँ पर अभी थोड़ी देर में तस्वीरें हम आपको वहाँ पर दिखाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। दोस्तों, जिस प्रकार से किसान और व्यापारियों ने यहाँ जाम लगाया है हाईवे के ऊपर, इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैदी से पहुँचा है। उचाना से एसडीएम और डीएसपी साहब यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि पुलिस प्रशासन की तरफ से उनके पास क्या आदेश आए हैं, सरकार की तरफ से क्या आदेश आए हैं व्यापारी और किसानों को रोकने के लिए, उन्हें मनाने के लिए। इस प्रकार से आंदोलन चला हुआ हाईवे रोका गया है सर, सरकार की तरफ से कुछ आया आपके पास आदेश? देखिए, जैसा कि आपको विदित है, भारतीय किसान यूनियन की कॉल पर और किसान संगठनों की कॉल पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हैं और कोई ऐसी बात नहीं है, कोई उग्र प्रदर्शन नहीं है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को कह रहे हैं। तो स्थिति नियंत्रण में जी, सभी जगह प्रदर्शन हो रहा है। कहीं से कोई घटना की खबर तो नहीं आई? नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है जी। हरियाणा बड़ा शांतिप्रिय प्रदेश है और ख़ासतौर पे उचाना और जींद के जो निवासी हैं बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी गतिविधि की बात नहीं है जिससे कोई हमें। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी की गई है? ऐसे सब कुछ चल रहा है, कोई तैयारी की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा जी, बहुत ही प्यार से सभी संगठन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अनुशासित तरीके से, मैं तो बल्कि बधाई देना चाहूँगा, बहुत ही अनुशासित तरीके से इन्होंने अपनी बात को रखने का प्रयास किया जी। इमरजेंसी केस के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जिस प्रकार से जाम लगाते हैं, कई बार रोक देते हैं जी, आपकी तरफ से क्या रहेगा? जी, ये टाइम बाउंड है और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया हुआ है और 12 से 3 का है, टाइम बाउंड है और ये सांकेतिक प्रदर्शन और बड़े अनुशासित तरीके से है। तो इसमें प्रशासन और प्रदर्शनकारी जो हैं उनका तालमेल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आम जो जन है उनको भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। पहले से ही इस जाम के बारे में बता दिया गया था किसानों के द्वारा और किसान आज यहाँ पर बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अपने जो डिमांड्स हैं उनकी सपोर्ट में यहाँ पे धरना कर रहे हैं। बिल्कुल पीसफुल धरना चल रहा है। पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारियों को लेकर मुस्तैद है और हमें अभी तक कोई ऐसी कहीं से भी कोई खबर नहीं मिली है कि कहीं पे भी धरना में कोई दिक्कत रही है। इमरजेंसी केसेस के बारे में जो किसान हैं उनसे पहले ही बातचीत कर ली गई थी और उन्होंने खुद इस बात को आगे रखा है कि हम किसी प्रकार से एम्बुलेंस, कोई इमरजेंसी सर्विस है, उनको किसी प्रकार से बाधित नहीं होने देंगे। बाकी जो रूटीन का ट्रैफिक है उसके लिए हमने अपने डाइवर्जन पॉइंट बनाए हुए हैं, वहाँ से बड़ा स्मूथली ट्रैफिक फ्लो कर रहा है। सर, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा दंगा वगैरह किया जाता है तो सरकार की तरफ से क्या कड़े आदेश है आपको पूरी कार्रवाई करने की? देखिए, दंगे की कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आई है। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए बड़ा आश्वासन दिया है कि बड़ा पीसफुल धरना रहेगा। तो जब कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो उसके बारे में कहना भी क्या है। यदि होता है तो सर उसके लिए प्रशासन बिल्कुल, अगर कोई गैर कानूनी गतिविधि होगी तो उसके लिए तो पुलिस हमेशा तैयार रहती है। थैंक यू सर। ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो दोस्तों, जितेंद्र डीएसपी खटकर थे, इन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने बताया है जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियों पर है और जाम की स्थिति को निपटने के लिए पूरी तरह से। हाँ जी प्रधान जी, जिस प्रकार आज रोड जाम करने का जो फैसला लिया है किसान व्यापारियों के द्वारा, कैसा रहा सर आज का दिन और कैसा चल रहा है और कितने बजे तक का टाइम है? ये अभी तक 3 बजे तक का है। जब तक हमारी सरकार हमारी बात नहीं मानेगी ये डेली चलता ही रहेगा। अच्छा, धरना, सड़क रोड, जब तक हमारी सरकार हमारी मांग नहीं मानती नहीं, जब तक करते रहेंगे। जो प्रधानमंत्री ने बिचौल लिया बोल लिया ये बिल्कुल गलत बोल लिया है। ऐसे प्रधानमंत्री को ऐसे शब्द बोलना बहुत है, हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। इस्तीफा देना चाहिए। हाँ जी, बोलो भाई।
सरकार ने किसान विरोधी और व्यापारी विरोधी जो 3 अध्यादेश पास किए हैं, इसके खिलाफ आज ये किसानों का और व्यापारियों का 3 घंटे का सांकेतिक रोड रोको प्रदर्शन है, जिसमें सारे किसान व्यापारी हज़ारों की संख्या में यहाँ जींद जिले के पहुँचे हुए हैं और ये रोड पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार को जगाने के लिए जब तक सरकार इन 3 अध्यादेशों को वापस नहीं लेगी, हमारा इसी तरह धरना प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। सरकार को आखिर में झुकना ही पड़ेगा। किसान विरोधी व्यापारी विरोधी जो ये अध्यादेश सरकार लेकर आई है सरासर गलत है, धक्काशाही सरकार कर रही है। किसान मजदूर जिस प्रकार पिपली में लाठीचार्ज किया गया, उस प्रकार आज शांतिपूर्ण हम ये धरना कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी है कि शांतिपूर्ण धरने से अपने आप को दूर रखें। हमारा ये धरना 3 बजे तक इसी प्रकार जारी रहेगा। किसान व्यापारी एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। उसमें इस्तीफा देना पड़े। मैं कहता हूं अगर दूसरे चौटाला को अगर कोई मते तो जनता के कार्यकर्ता को उनको मजबूर करना चाहिए कि आज उनसे पूछना चाहिए कि आप किसानों के साथ हैं या किसानों को मारने वालों के साथ हैं। अगर दुष्यंत चौटाला को कोई इस्तीफा नहीं देने देता तो जनता का वर्कर नहीं देने देता। तो अपनी मानसिकता को बदलो और इनके और वो एमएलए हमारे लिए जो है कानून बना सबसे जो ऊपर जो सर, जिस प्रकार से किसानों, मजदूरों और व्यापारियों के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और इतनी कड़ी गर्मी के बावजूद भी रोड जाम किया जा रहा है, किसान हटने के मूड में नहीं है, सरकार पीछे हटने के मूड में नहीं है, क्या कहोगे सर? जो ये पहले 3 अध्यादेशों के बारे में लड़ाई थी, आज वे कानून बन गए हैं और ये कानून ऐसे है कि गुलामी की तरफ है। और हमें पहले भी गुलामी के लिए, आज़ादी के लिए खून से खून, लठ से लठ और बंदूक से बंदूक करना पड़ा था। हम इसी प्रकार इन काले कानूनों के खिलाफ आगे भी लड़ाई लड़ेंगे, या हमें उसके बारे में जान देनी पड़े, या हमें रोडों पर आना पड़े, या रेलवे रोकनी पड़े। हम तन मन धन से जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते, हम इसी प्रकार आंदोलन करेंगे जी जान से। एक गाँव में जाम लगाएगा, इससे ज़्यादा ताकत में हम इस सरकार को दिखा देंगे कि किसान अब जाग गया है। ठीक है, धन्यवाद। जो आज की सरकार है, बिल्कुल तानाशाही प्रवृत्ति में आस्था रखने वाली सरकार है ये। इसको कोई भी किसानों से, व्यापारियों से, मज़दूरों से, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल तानाशाही कर रही है। लेकिन हम सरकार को कहते हैं कि अपनी नीतियों को बदलो। संविधान में सबको हक है अपनी आवाज़ उठाने का, और किसान आज 6 महीने से इन 3 कानूनों के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन सरकार के बिल्कुल जो नहीं रह रही है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इन 3 अध्यादेशों को वापस ले। अगर ये पास हो गए हैं, तो मैंने अब सुना है कि ये पास हो गए हैं, तो एक सरकार चौथा बिल लेके आए जिसमें MSP निर्धारित हो और मंडियों की व्यवस्था जो अब चल रही है वो भी सुचारू रूप से चले। हम यही चाहते हैं और यही हमारी लड़ाई है। हमारी किसी के व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हमारी लड़ाई विचारों की लड़ाई है। हमारा मकसद कोई हंगामा करना नहीं है, हमारा मकसद इस व्यवस्था को बदलना है। धन्यवाद।